साथियों नमस्कार। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहलगाम के मुद्दे पर हम दुनिया के अंतिम कोने तक भी जाना पड़ा तो जाएंगे और आतंकवादी पाकिस्तान को अपने किए की सजा देंगे। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा एक बार एक भाषण के बीच में कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो जरूर होगा। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर आप सबने देखा, उसको हमारी बहादुर सेना ने, हमारी एयरफोर्स ने किस तरह से अंजाम दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने वही किया जो वो हमेशा करता है कि पहले वो सोते हुए ताकत को पहले चिकोटी काटता है और फिर जब उस पर पलटवार होता है तो वो चिल्लाता है और उसके बाद हाय मर गए का ड्रामा शुरू करता है पूरी दुनिया में। ठीक यही काम पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी तुरंत किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक भी कोई आतंकवादी नहीं है, तो वो बता दे कि ये रऊफ असगर कहां से निकला, उसके मारे जाने की खबर किस देश से आई है। ओसामा बिन लादेन से लेकर और आज तक हर आतंकवादी का अंततः जो ठिकाना है वो पाकिस्तान के अंदर ही क्यों पाया जाता है। खैर, वो बहुत लंबी बात होगी। आप सब अच्छी तरह इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है। आतंकवादी तैयार करता है, उन्हें ट्रेन करता है, उन्हें पैसा देता है और फिर उनको दुनिया में तबाही मचाने के लिए भेजता है। सबसे ज्यादा भारत में भेजता है क्योंकि उसको बैर है भारत से। उसे लगता है कि इतने साल एक देश बनाने के बाद भी उसकी जो पूरी एग्जिस्टेंस है, उसका पूरा जो अस्तित्व है, वो भारत से नफरत पर टिका हुआ है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दो तरफा एक रणनीति, बेहद बचकाना रणनीति शुरू की। पहला तो दुनिया के सामने रोना धोना मचाया, विक्टिम कार्ड खेलने का एक उपक्रम किया कि हमारे यहां कोई आतंकवादी नहीं है और भारत ने आतंकवाद के नाम पर हमारे मासूमों पर मिसाइल करवाया, वो किया, अटैक किया। दूसरी तरफ अपनी पूरी ऑनलाइन सेना से एक कैंपेन शुरू करवाया कि अब हम भारत को ऐसा जवाब देंगे और वैसा जवाब देंगे वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, भारत ने स्पष्ट किया अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत सरकार की तरफ से जब हुई कि हमारा ना कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन हमारा निशाना था, ना कोई सिविलियन कोई टारगेट था। केवल और केवल जहां जहां आतंकवादियों के अड्डे, उनके केंद्र थे, उनको हमने टारगेट किया और एक एक स्पॉट का वीडियो और फोटो इमेज दिखा करके हमने ये साबित किया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने विक्टिमहुड का चोगा ओढ़ने का प्रयास उसने किया और फिर कहा कि हम इसका जवाब देंगे। और उसके बाद साथियों, बुधवार की रात अब जैसे समाचार भारत सरकार की तरफ से आए हैं, हम आपको पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं साथियों कि अड्डा पर हम वही बातें करेंगे जो सरकार और सरकारी सूत्रों से पूरी तरह से 100% कन्फर्म होती हैं, क्योंकि ये ऐसा भयानक एक मकड़जाल मिस इन्फॉर्मेशन का तैयार किया जा रहा है कि इसमें सच और झूठ को तय करने से पहले बहुत ज्यादा सतर्कता आप सबको भी रखनी है और हमें भी रखनी चाहिए। तो अब जो समाचार आधिकारिक रूप से मिले हैं, क्योंकि भारत सरकार ने उसका हैंडआउट, उसका एक प्रेस बयान, एक विज्ञप्ति जारी की और उसके बाद उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुल करके बताया कि भारत के बहुत सारे, खासकर उत्तर भारत के और पश्चिम भारत के, उत्तर भारत के बहुत सारे बेहद महत्वपूर्ण शहरों पर कल पाकिस्तान ने, राजस्थान के शहर, पंजाब के शहर, इन सब पे प्रयास किया अपने अटैक का, एरियल अटैक का। लेकिन हमारा जो रेडार सिस्टम है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारे हमलों को डिटेक्ट कर लिया
और पाकिस्तान के मंसूबे पूरी रात वो प्रयास करता रहा, वो फेल हो गए। इसके जवाब में इन हमलों से खुद को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए जब भारत ने उस पर अपना एक्शन किया, तो लाहौर को बचाने का जो पूरा रेडार यानी एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कैसे ये एयर डिफेंस सिस्टम इतने मजे से ध्वस्त हो गया, इसका जवाब बड़बोले नफरती आसिम मुनीर को कभी चाइना से पूछना चाहिए, क्योंकि अब इसमें कोई शक नहीं है। जो बात पहले भी कई बार जो एक संदेह पहले भी बताया जाता था, अब वो इस बार उसकी पुष्टि हो चुकी है कि चाइना ने, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दुनिया का और कोई देश खड़ा होने को तैयार नहीं है, तो चाइना ने पाकिस्तान को दोस्ती के नाम पर अपना कबाड़ बेच दिया है और भिखमंगा पाकिस्तान वो कबाड़ खरीदने का अब नतीजे उसके भुगत रहा है। बहरहाल ये तो हुई एरियल उनका डिफेंस सिस्टम ध्वस्त होने की बात। लेकिन अब ऐसा लगता है साथियों की 2-3 बातें होंगी। पहला, पाकिस्तान की दुनिया भर में जो भद्द पिट रही है, पहली बार पाकिस्तान के अंदर खुल करके लोग वीडियो बना करके बिना कोई डर के, एक जमाना था पाकिस्तान में कोई सेना के बारे में एक शब्द बोल दे तो उसका पता नहीं चलता था कहां गायब हो गया। पाकिस्तानी सेना तो आज भी वही है साथियों, लेकिन कोई कब तक डरे। डरते डरते और पाकिस्तानी सेना के अंदर जो भ्रष्टाचार, जो अयोग्यता, जो नालायकी है, उससे तंग आकर अब खुल करके पाकिस्तानी अपनी सेना को सवाल उस पर करने लगे हैं। जब ड्रोन्स का एक्शन पाकिस्तान के एक साथ कई सारे शहरों में देखा गया, एक के बाद एक बैक टू बैक कामिकाजे ड्रोन्स का, तो पाकिस्तानियों ने किस तरह से वीडियो बनाकर अपनी सेना को लताड़ा है वो आप सोशल मीडिया पर जाकर खुद देख लीजिए। और वो सवाल कर रहे हैं कि आसिम मुनीर के बड़बोलेपन, उसके नफरती एम्बिशन और उसकी बेवकूफ़ी के चलते आज पाकिस्तान के ऊपर ये परिस्थिति उन पे थोपी गई है, उनके खुद के आर्मी चीफ के कारण। अब सवाल ये है साथियों कि भारत में क्या हो रहा है। इस समय भारत का अपर हैंड है। वैसे आप कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर भारत का अपर हैंड होना कौन सी हैरानी की बात है, वो कौन सी बात है जिसमें पाकिस्तान हमसे आगे है। बेशक कहीं दूर दूर तक पाकिस्तान हमारे आगे नहीं टिकता, लेकिन नफरत में पागल लोग कभी कभार कुछ भी कर बैठते हैं। इसीलिए इस समय पाकिस्तान केवल नफरत में डूबा हुआ नहीं है, वो डरा हुआ भी है, वो आइसोलेटेड भी है, और सबसे बड़ी बात, खुद अपनी आवाम, अपनी जनता के सवालों से वो बिलबिलाया हुआ है। उसको कुछ करके दिखाना है, साबित करने के लिए कि वो पिटा नहीं है, वो हारा नहीं है। और ये साबित करने के लिए पाकिस्तान इस समय कुछ ऐसे कदम उठा सकता है ताकि उसको लगे कि दुनिया के सामने उसकी नाक बची रह जाए। वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है साथियों, लेकिन उसकी ओर से प्रयास जरूर होगा। एक तो वो डिसइंफॉर्मेशन वॉर कर रहा है, उसे लग रहा है कि सोशल मीडिया और नैरेटिव वॉर के इस युग में सब कुछ बड़ा आसान हो गया है। हम ट्विटर और उस पर ये जो सारा कैंपेन चला रहे हैं, शायद इसी से दुनिया को हम अपने हक में, दुनिया की सहानुभूति, उनकी हमदर्दी हमें मिल जाएगी और आधी लड़ाई हम ऐसे ही जीत जाएंगे। ये उसकी खामख्याली है, ये उसका मुगालता है। लड़ाई फेसबुक और ट्विटर पे नहीं लड़ी जाती, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान खर्चा बहुत जबरदस्त कर रहा है। जो खर्चा उसे अपनी आवाम के बेसिक जो जरूरियात हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा, उसके बजाय वो इस नैरेटिव वॉर में पैसा बहा रहा है। अफसोस ये है साथियों को कुछ निहित स्वार्थों के चलते दुनिया के कुछ ऐसे फाउंडेशन, कुछ ऐसे एनजीओज और ऐसे संगठन हैं जो अभी भी पाकिस्तान के पक्ष में बोलने को तैयार होते हैं, इसके लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। और इसीलिए
कई सारे पश्चिमी देशों के थिंक टैंक, उनके बड़े पत्रकार और ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी पाकिस्तान के कृत्य को जस्टिफाई करने में लगे हैं, अभी भी पाकिस्तान को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आम जनता है उसको इसकी तकलीफ क्यों दी जा रही है वगैरह। हमने तो जैश ए मोहम्मद का जो बहावलपुर में उनका केंद्र है और मुरिदके में लश्कर का था और कोटली के पास और मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन, हमने तो उन पर हमला किया था। आपने हमारे एक साथ 7-8 शहरों पर अपने एरियल अटैक का टारगेट क्यों किया? हमारे यहाँ कौन से टेरर साइट्स आपको मिले जिसको आपने किया? हमने तो चुन के कई दिनों के 12-14 दिनों के रिसर्च के बाद एक एक स्पॉट को चुनकर हमने अटैक किया। हमने कहीं कोई शहर, बाजार, अस्पताल को अटैक नहीं किया। आपने हमारे शहरों पर एरियल अटैक का प्रयास क्यों किया? आप सफल नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन आपने ये प्रयास क्यों किया? पहली बात। और दूसरी बात साथियों कि झूठ बोलना और फिर चिल्लाना कि हमारे लोग मारे गए हैं। तो क्या दुनिया के वो इंटेलेक्चुअल्स, वो थिंक टैंक से जुड़े लोग, वो बड़े बड़े पत्रकार, कमेंटेटर्स ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे महत्वपूर्ण शहरों को एरियल टारगेट किया जाता तो हम चुपचाप बैठे रहते? क्योंकि दुनिया में नैरेटिव की वॉर, हमें उसमें आगे बढ़ना है। हम आपका झूठा नैरेटिव की चिंता करें या हम अपनी जनता की जान और उनकी सुरक्षा की चिंता करें? और अंतिम बात साथियों, बहुत अच्छा हुआ कि गुरुवार को फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कुछ रिपोर्टर्स के जब सवाल हो रहे थे पाकिस्तान की तरफ से जो ऊल जलूल हवा में दावे किए जा रहे हैं उनको लेकर, तो विक्रम मिस्री ने भारत सरकार के ओर से यह स्पष्ट कर दिया कि हमने बार बार कई मासूमों के जान गंवाने के बाद भी, हमारे सुरक्षा बलों पर लगातार हमले होने के बाद भी, हमने बार बार पाकिस्तान को चेताया कि आप अपने यहां से आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान इस बात का आदी हो चुका था कि उसके द्वारा भेजे गए आतंकवादी यहां हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाएंगे, मासूमों को निशाना बनाएंगे, फिर हमारी सेना उन्हें ढूंढकर मारेगी और वहां से और दूसरे आतंकवादी आ जाएंगे। उनके मरने से तो पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उसके यहां मरने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। तो वो मारे जाएंगे, एक दूसरा ग्रुप आ जाएगा घुसपैठ करके, वो फिर यहां हमला करेगा और हम एक झूठी मर्यादा में कि कभी एलओसी पार नहीं करना, कभी क्रॉस बॉर्डर वो नहीं करना, हम चुपचाप आतंकवादियों के से हमले करवाते रहेंगे और उन्हें मारते रहेंगे और आतंकवादी आते चलते जाएंगे, जैसा 30 साल से चल रहा था। The equations have changed, the terms of engagement have changed. अब पूरा मामला बदल चुका है, सारी शर्तें बदल चुकी हैं, समीकरण अब वो नहीं है। अब हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी तरह आतंकवाद की इस फैक्ट्री में आतंकवादी बनाने वालों का काम हम नेस्तो नाबूद नहीं करते। और ये बात स्पष्ट शब्दों में गुरुवार की ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने कह दिया है। तो इसीलिए पाकिस्तान ये समझ ले कि इस बार मामला तभी रुकेगा जब आतंकवाद खत्म होगा। और जो पाकिस्तान के आम लोग, हम उनकी तकलीफ समझते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक अनावश्यक स्थिति थोपी गई है। लेकिन हमारा उन्हें सिर्फ इतना सुझाव है कि जो सवाल आप कर रहे हैं कि बैठे बिठाए आपके सर पर ये मुसीबत आई, इस सवाल का जवाब आप अपने आर्मी जनरल से पूछें, आप उस प्रधानमंत्री से पूछें जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, और उस बेवकूफ रक्षा मंत्री से पूछें, डिफेंस मिनिस्टर से, जिसको पूछा गया कि आपके पास भारत के बारे में क्या सबूत है, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी हैं। तो ऐसे देश का अल्लाह ही मालिक है, इसके आगे हम क्या कहें। सिर्फ एक बात जो भारत की तरफ से दोहराई गई है, वही फिर हम यहाँ कहना चाहेंगे कि अपनी सेना की जांबाजी, अपनी लीडरशिप के मैच्योरिटी पर हम सब भरोसा करें और इस बात को ध्यान में रखें
कि इस बार आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स को ये बात पसंद आए या नहीं आए, हमें और आपको सिर्फ इतना करना है कि कहीं भी कुछ उल जलूल इस तरह के दावे या ऐसा कोई फर्जी बातचीत मिले तो उसको तुरंत PIB फैक्ट चेक को वेबसाइट पे उनको इत्तला करनी है, ताकि झूठ का पर्दाफाश हो सके। और सिर्फ सरकार के और आधिकारिक जो सेना और सरकार के हैंडल्स हैं उनकी जानकारी को मानना है। यही ऐसे ही कहीं भी कुछ भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल इतना ही साथियों। हमें पता है स्थिति पल पल बदल रही है, डेवलपिंग सिचुएशन है, नए नए समाचार आ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो के होते तक शायद कुछ और जानकारी भी आ जाए। बहरहाल हम बहुत जल्द आपसे फिर अड्डा में आएंगे और जो भी स्थिति है उसकी चर्चा आप सबसे करेंगे। आप भी हमें अपने विचार हमसे साझा करिए, हमें सब्सक्राइब भी करिए और जल्द से जल्द हम इस संकट से बाहर आएं। आतंकवाद का समूल नाश ही हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो होना चाहिए। जय हिंद।